प्रिय छात्र, आज हम कक्षा 10 की मनोरे गणित में प्रश्नावली 8D के प्रश्नों का हल समझेंगे। आज हम इस प्रश्नावली में प्रश्न 11 से हल समझेंगे। प्रश्न 11 कहता है, सिद्ध कीजिए 1 प्लस कॉस थीटा अपान कॉस थीटा, एक ब्रैकेट में लिखा हुआ है, फिर इनटू में दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा अपान कॉस थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर हमें सेक स्क्वायर थीटा हमें यहाँ पे प्राप्त करना है। सवाल नंबर 11 देखिए, इसका हल किस प्रकार से होगा। यहाँ पे हमें क्या करना है, सिद्ध करना है, यानी हमें दे रखे हैं टू प्रूव, और हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। यहाँ पे दे रखे हैं 1 प्लस कॉस थीटा बटे में हमें दे रखे हैं कॉस थीटा, ठीक है। और फिर हमें क्या दे रखे हैं, यहाँ पे दे रखे हैं 1 माइनस कॉस थीटा, और बटे में क्या दे रखे हैं, फिर कॉस थीटा दे रखे हैं, और यहाँ पे दे रखे हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर हमें यहाँ पे दे रखे हैं सेक स्क्वायर थीटा। एक बार सवाल चेक करते हैं। 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा दे रखा है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, यानी LHS। यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा बटे में क्या लिखेंगे, कॉस थीटा, और फिर यहाँ पे क्या है 1 माइनस कॉस थीटा है, बटे में क्या लिख देंगे, कॉस थीटा, और यहाँ पे दे रखे हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा। एक फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा है तो ए प्लस बी हो गया, 1 माइनस कॉस थीटा है तो ए माइनस बी हो गया। इस प्रकार से इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो आप 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा को 1 का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। यहाँ पे क्या करेंगे, cos थीटा की गुणा cos थीटा से करोगे तो cos स्क्वायर थीटा हो गया। यहाँ पे cosec स्क्वायर थीटा को हम लिख देंगे, ठीक है। आप चाहें तो यहाँ पे फार्मूला आप लगा सकते हैं, यानी कि अगर हम बात करें यहाँ पे, अगर हम फार्मूला लिखें तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आपका साइन स्क्वायर यानी कि cosec स्क्वायर थीटा जो होता है वो आपका 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। वैसे तो फार्मूला आपका होता है cosec थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा। तो यहाँ पे देखिएगा cosec स्क्वायर थीटा है तो यहाँ पे 1 बटा साइन थीटा तो लिख ही सकते हैं, लेकिन स्क्वायर है ना तो स्क्वायर आप लगा दोगे। अब यहाँ पे देखिएगा 1 के ऊपर पावर हम हटा सकते हैं, तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा हो गया, बटे में क्या लिखेंगे, cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे गुणे में 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा हो गया। यहाँ पे फिर एक फार्मूला लगा दीजिए, यानी कहने का मतलब है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा जो होता है वो आपका साइन स्क्वायर थीटा के क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पे देखिएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा के स्थान पे हम साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और बटे में cos स्क्वायर थीटा चले ही रहा था, साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया। यहाँ पे 1 बटे cos स्क्वायर थीटा जो होता है वो किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। यही हमें क्या करना था, राइट हैंड साइड में लाना था, जो कि हमें प्राप्त हो चुका है, सेक स्क्वायर थीटा। इस प्रकार से सवाल नंबर 11 का हल कंप्लीट हुआ। अब हम लोग क्या करेंगे, सवाल नंबर 12 का हल समझेंगे। सवाल नंबर 12 में आपके 2 खंड दे रखे हैं, ठीक है। तो सवाल नंबर जो 12 का यहाँ पे पहला खंड दे रखे हैं उसका हल हम लोग सबसे पहले समझेंगे। क्या दे रखे हैं, यानी कि हमें सिद्ध करना है। त्रिकोणमिति में ज्यादातर सवाल हमें सिद्ध करने होते हैं। यहाँ पे देखिएगा क्या दे रखे हैं, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ब्रैकेट बंद, और फिर यहाँ पे क्या दे रखे हैं, होल ऑफ स्क्वायर, और फिर यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल ऑफ स्क्वायर बराबर में 2 दे रखा है, यानी ये आपका पहला खंड दे रखे हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, तो यहाँ पे हमारा लेफ्ट हैंड साइड है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल ऑफ स्क्वायर, और फिर यहाँ पे क्या है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का यहाँ पे क्या है, होल ऑफ स्क्वायर है। 2 सूत्र लगा दीजिए, यहाँ पे एक ब्रैकेट में लगाओगे a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab होता है, और यहाँ पे एक ब्रैकेट में फार्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab लगाओगे, तो यहाँ पे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है तो इसमें आपको ये वाला फार्मूला लगाना होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा यानी a स्क्वायर बी स्क्वायर, और ये आपका 2 हो गया a, और फिर क्या हो गया, b हो गया। इसी प्रकार से इस ब्रैकेट में ये वाला फार्मूला लगाओगे, तो यहाँ पे a है तो a स्क्वायर, यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा, और फिर cos स्क्वायर थीटा, यहाँ पे क्या लिखोगे, 2 साइन थीटा, और क्या लिखोगे, cos थीटा लिखोगे, लिख देंगे। अब यहाँ पे 2 साइन थीटा cos थीटा प्लस का है, ये आपका काहे का है, माइनस का है, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा इसका पूरा मान जो होता है 1 होता है, क्योंकि यहाँ पे देखिएगा हम लोग फार्मूला जानते हैं, यानी साइन स्क्वायर थीटा जो है
यानी साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, इनका मान कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से इस पूरे के स्थान पे 1 लिख सकते हैं, इस पूरे के स्थान पे 1 लिखोगे तो 1 1 कितना होता है आपका? 2 होता है। तो यही हमें क्या करना था? राइट हैंड साइड में हमें लाना था। इस प्रकार से सवाल नंबर 12 का जो पहला खंड दे रखे थे उसमें हमें सिद्ध करना था 2, यानी सिद्ध करने में हमें 2 लाना था राइट हैंड साइड में, जो कि हमें 2 प्राप्त हो चुका है। इस प्रकार से सवाल नंबर 12 का जो पहला खंड दे रखे थे उसका हल यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब हम लोग क्या करेंगे? सवाल नंबर 12 का जो यहाँ पे दूसरा खंड दे रखे हैं उसे हल करेंगे। चलिए सवाल नंबर 12 का दूसरा खंड देखते हैं। उसमें भी हमें सिद्ध करना है। यहाँ पे दे रखे हैं 1 माइनस कॉस थीटा एक ब्रैकेट में, और फिर क्या दे रखे हैं? 1 प्लस कॉस थीटा दे रखे हैं, और फिर यहाँ पे 1 प्लस यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा बराबर का हमें क्या लाना है? 1 लाना है। सॉरी, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा नहीं है, यहाँ पे दे रखे हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा दे रखे हैं। कोई बात नहीं, लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1 प्लस कॉस थीटा लिखेंगे, और यहाँ पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा उतारेंगे। यहाँ पे देखिएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे फार्मूला होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। एक सूत्र होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के स्थान पे हम कॉसेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा इस ब्रैकेट के तरीके से सेम बिल्कुल है, तो इस चीज को हम इस रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा है, तो यहाँ पे 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के स्थान पे क्या लिख सकते हैं? कॉसेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? कॉसेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा एक फार्मूला होता है, अच्छा अभी रहने देते, 1 का स्क्वायर आप हटा सकते हो और लगा भी सकते हो, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे क्या लिखेंगे? कॉसेक स्क्वायर थीटा लिखेंगे। अब यहाँ पे 2 फार्मूले अप्लाई करेंगे, और कौन कौन से होंगे वो देखिएगा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के स्थान पे हम साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और यहाँ पे देखिएगा कॉसेक थीटा बराबर आपका होता है 1/साइन थीटा। तो यहाँ पे देखिएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, इसके स्थान पे हम लोग क्या लिख देंगे? साइन स्क्वायर थीटा लिख देंगे। यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर थीटा है, यानी कॉसेक थीटा के स्थान पे 1/साइन थीटा लिखते हैं। तो यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर थीटा है, तो उससे क्या मतलब है? 1/साइन थीटा तो लिखेंगे, स्क्वायर है स्क्वायर लगा दो, साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे देखिएगा राइट हैंड साइड में हमें कितना प्राप्त हुआ है? 1 प्राप्त हुआ है। इस प्रकार से सवाल नंबर 12 का जो दूसरा खंड था उसका हल कंप्लीट हुआ। अब हम लोग क्या करेंगे? सवाल नंबर 12 के हल के बाद अब हम लोग सवाल नंबर 13 का हल समझेंगे। चलिए सवाल नंबर 13 देखते हैं किस प्रकार से हमें दे रखे हैं। चलिए सवाल नंबर 13 देखते हैं। तो सवाल नंबर 13 में हमें क्या दे रखा है वो देखते हैं। सवाल नंबर 13 में भी हमें क्या करना है? सिद्ध करना है, और हमें सिद्ध करके क्या दिखाना है वो देखिए। यहाँ पे हमें लाना है 1 माइनस साइन थीटा, और फिर यहाँ पे देखिएगा फिर दे रखे 1 प्लस साइन थीटा, और फिर यहाँ पे दे रखे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर का 1, यानी कि 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 हमें सिद्ध करना है। तो यहाँ पे देखिएगा लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, तो यहाँ पे देखिएगा 1 माइनस साइन थीटा, और फिर क्या लिखोगे? 1 प्लस साइन थीटा, और यहाँ पे ब्रैकेट में 1 प्लस आपका क्या है? टेन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे देखिएगा फार्मूला लगा देंगे, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। एक फार्मूला आपका और भी होता है, यानी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा जो होता है वो आपका जो होता है सेक स्क्वायर थीटा के क्या होता है? बराबर होता है। यहाँ पे ए प्लस बी ए माइनस बी, यहाँ पे क्या है? 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा है। इस चीज को इस रूप में लिख सकते हैं, तो इसको हम क्या करेंगे? 1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा के रूप में नहीं लिख सकते हैं। यहाँ पे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, तो यहाँ पर भी क्या करेंगे? सेक स्क्वायर थीटा लिख देंगे। एक के ऊपर पावर हम हटा सकते हैं, तो यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया। यहाँ पे क्या लिखेंगे? सेक स्क्वायर हम लोग क्या लिखेंगे? थीटा लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिएगा सूत्र लगा देते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के स्थान पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको देखिएगा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा सेक थीटा बराबर भी आपका एक फार्मूला होता है, 1/कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पे सेक थीटा है तो 1/कॉस थीटा तो लिखोगे ही, लेकिन स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दोगे। कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया। और यहाँ पे देखिएगा लेफ्ट हैंड साइड जो होगा वो क्या होगा? राइट हैंड साइड के क्या होगा? बराबर होगा, यानी राइट हैंड साइड में हमें 1 लाना है। इस प्रकार से हमें
LHS जो है RHS के क्या है बराबर है, यानी कि राइट हैंड साइड पे हमें एक प्राप्त हो चुका है। इस प्रकार से सवाल नंबर 13 का भी हल कंप्लीट हुआ। अब हम लोग क्या करेंगे, सवाल नंबर 14 का हल समझेंगे। चलिए सवाल नंबर 14 का हल देखते हैं किस प्रकार से होगा। सवाल नंबर 14 में भी हमें क्या करना है, सिद्ध करना है, यानी कि हमें यहाँ पे दे रखे हैं सिद्ध करने को, और देखते हैं क्या सिद्ध करना है। टू प्रूव, देखिएगा सवाल नंबर यहाँ पे जो 14 दे रखे हैं, हमें यहाँ पे सिद्ध करना है 1 माइनस कॉस ए और बटे में क्या दे रखे हैं साइन ए, ठीक है। और फिर क्या दे रखे हैं बराबर में हमें दे रखे हैं साइन ए और बटे में क्या दे रखे हैं 1 प्लस कॉस ए, यानी कि हमें LHS में दे रखा है, हमें राइट हैंड साइड लाना है। तो आप चाहे दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष को ले लीजिए, चाहे आप LHS ले लीजिए चाहे RHS ले लीजिए। RHS लेंगे तो आपको LHS लाना होगा, LHS लेंगे तो RHS लाना होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, LHS ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा 1 माइनस कॉस ए और बटे में क्या लिखेंगे साइन ए लिख देंगे। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, हिंदी लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे अंश का परिमेयकरण करने पर, अंश का परिमेयकरण करने पर, जब अंश का परिमेयकरण करोगे तो 1 माइनस आपका क्या है कॉस है, बटे में क्या है साइन है, ठीक है। अंश का परिमेयकरण करने पर इसका मतलब ये होता है, यानी कि अंश में 1 माइनस कॉस ए है, इसका अपोजिट करो चिन्ह का, तो 1 प्लस कॉस ए लिख सकते हैं, ऊपर वही लिख देंगे और वही चीज क्या करेंगे नीचे लिख देंगे। अब यहाँ पे देखिएगा एक फार्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी लिखते हैं। तो यहाँ पे 1 प्लस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए है, तो इस चीज को इस रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पे एक दो बार है तो एक स्क्वायर हो गया और यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए लिख देंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे साइन ए और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे 1 प्लस कॉस ए। अब यहाँ पे एक के ऊपर पावर हम हटा सकते हैं, तो यहाँ पे आप जब हटाओगे तो एक बचेगा और लगा भी सकते थे ना, तो यहाँ पे एक की हमें आवश्यकता है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो गया। और यहाँ पे क्या लिखेंगे साइन ए और फिर प्लस का क्या लिखेंगे 1 प्लस कॉस ए हो गया। यहाँ पे देखिएगा एक सूत्र होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए के स्थान पे हम लोग क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए के स्थान पे हम लोग लिखेंगे साइन स्क्वायर ए, बटा लगा दो, बटे में क्या लिखोगे साइन ए और ब्रैकेट में 1 प्लस आपका कॉस ए हो गया। यहाँ से साइन ए कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे साइन ए, बटे में क्या लिखेंगे 1 प्लस आपका कॉस ए हो जाएगा। यानी देखिएगा यहाँ पे हमें राइट हैंड साइड में हमें लाना था साइन ए बटे 1 प्लस कॉस ए लाना था, जो कि हमें प्राप्त हो चुका है, साइन ए बटे 1 प्लस कॉस ए हमें प्राप्त हो चुका है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड जो है वो क्या है राइट हैंड साइड के क्या है बराबर है। इस प्रकार से सवाल नंबर 14 का भी हल कंप्लीट हुआ। अब हम लोग क्या करेंगे, सवाल नंबर 15 का हल समझेंगे। सवाल नंबर 15 में भी हमें क्या करना है, सिद्ध करना है, और क्या सिद्ध करना है वो देखिएगा। चलिए सवाल नंबर 15 का हल समझते हैं। सवाल नंबर 15 में हमें यहाँ पे क्या दे रखे हैं, यहाँ पे दे रखे हैं कोसेक थीटा माइनस का कॉट थीटा का होल ऑफ स्क्वायर, और बराबर में क्या दे रखे हैं, यहाँ पे दे रखे हैं 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, ये दे रखे हैं। तो यहाँ पे देखिएगा हम लोग क्या करेंगे, LHS ले लेते हैं। तो LHS हमारा है कोसेक थीटा माइनस का कॉट थीटा, होल आप क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पे देखिएगा दो सूत्र लगा देंगे, यानी कि आपका सूत्र होता है कोसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा होता है, और कॉट थीटा बराबर आपका होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है। कोसेक थीटा के स्थान पे हम लोग क्या लिखेंगे 1 बटा साइन थीटा लिख देंगे। लिखने के बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे देखिएगा कॉस थीटा अपान क्या हो जाएगा साइन थीटा, होल आप क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। इतना करने के बाद यहाँ पे हर है समान, तो इसको क्या करोगे एक बार लिख लोगे, 1 माइनस कॉस थीटा का होल आप स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यानी हर है समान, तो साइन थीटा एक बार लिखोगे, ब्रैकेट को हटाओगे, ये वाला स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा का होल आप स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। एक सूत्र होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वो साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल आप स्क्वायर तो आप लिखोगे ही, और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा के स्थान पे हम लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख देंगे। यहाँ पे देखिए ये लिख सकते हैं। अब यहाँ पे एक के ऊपर हम स्क्वायर मांग सकते हैं, तो यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा का होल आप स्क्वायर बटे में यहाँ पे क्या लिखोगे 1 प्लस कॉस थीटा, एक ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा, दूसरे ब्रैकेट में लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है। इस चीज को हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एक ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा लिखेंगे, दूसरे ब्रैकेट में
ए माइनस यानी कि दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है। एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी लिखते हैं। तो वही हमने यहाँ पे देखिएगा 1 का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर थीटा था, उससे हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा लिख सकते हैं। यहाँ पे आपके 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर यानी 2 है, यहाँ से 1 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा हमें क्या प्राप्त हुआ है 1 माइनस कॉस थीटा ऊपर प्राप्त हुआ है और बटे में 1 प्लस कॉस थीटा हमें नीचे प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पे देखिएगा LHS जो है वो RHS के क्या है बराबर है। इस प्रकार से राइट हैंड साइड में हमें 1 माइनस कॉस थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा लाना था, जो कि हमें राइट हैंड साइड में प्राप्त हो चुका है। 1 माइनस कॉस थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा हमें प्राप्त हो चुका है। इस प्रकार से सवाल नंबर 15 का भी हल कंप्लीट हुआ। अब इस प्रश्नावली में जो आगे के प्रश्न दे रखे हैं उनका हल हम आपको अगली वीडियो में समझाएंगे। धन्यवाद।